देश भर में गुरु पूर्णिमा का उल्लास है। देश भर में गुरु पूर्णिमा की रौनक नजर आ रही है। आज श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य किया। वहीं मंदिरों से लेकर मठों तक गुरु पूजा की गई। गुरु पूर्णिमा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास होती है। वैसे तो योगी जब भी गोरखनाथ धाम जाते हैं अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर यहाँ खास आयोजन होता है। खुद योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा और आदर प्रकट कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश के कोने कोने में श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी और दूसरी नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार हो या प्रयागराज या फिर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या हो या बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी, हर जगह पवित्र नदियों के घाटों पर स्नान दान के लिए भक्तों का तांता लगा नजर आया। गुरु पूर्णिमा का दिन बड़ा पावन है। आज बेहद खास तिथि है। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और इस अवसर पर देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास, श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तमाम मंदिरों में, मठों में और पूजा स्थलों पर गुरु पूर्णिमा की रौनक देखते ही बन रही है। मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा और पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। संत कबीर का लिखा गुरु को समर्पित एक दोहा आप सभी ने जरूर पढ़ा या सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। भारतीय संस्कृति में पारंपरिक ग्रंथ और किताबें गुरु की महिमा के बखान से भरी हुई हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता को समर्पित होता है। यह न केवल एक पर्व है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। मान्यता है कि गुरु ब्रह्मा के समान है जो सृष्टि के रचयिता हैं। गुरु विष्णु के समान पालनहार हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। यानी उन सभी देवी देवताओं में गुरु की छवि मिलती है जिनमें लोगों की श्रद्धा है और जिन्हें लोग अपने जीवन और संसार के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। गुरु ही वो माध्यम है जो भगवान तक पहुंचने का, अध्यात्म में सफल होने का और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का एक माध्यम है। इसलिए भगवान ने भी स्वयं गुरु को अपने से बढ़ करके और उपाधि दी है, महत्व दिया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरु पूर्णिमा मनाई। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से नाथ पंथ के अपने गुरुओं की पूजा की। कान्हा की नगरी मथुरा में मुड़िया संतों ने वाद्य यंत्रों की ताल पर भजन कीर्तन करते हुए गोवर्धन जी की परिक्रमा की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की, जहां गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर महाकाल की दिव्य आरती हुई। सृष्टि के संहारक देवाधिदेव महादेव को आदि गुरु माना गया है, तो महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच वाराणसी यानी काशी में भी मठों और मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की रौनक दिखी। इस पावन अवसर पर काशी के अवधूत भगवान राम कुष्ठ सेवा आश्रम में गुरु बाबा संभव राम जी का आशीर्वाद लेने हजारों लोग पहुंचे। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान राम के भी गुरु थे जिनके उस पर वो चलते थे और हम लोग बहुत बचपन से, हमारे माँ बाप भी यहीं से जुड़े हुए हैं। कई पीढ़ियों से हम लोग हैं। अब हम तीसरे पुश्त में आए हैं। अब मेरे बच्चे भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। काशी में 151 मुस्लिमों और वनवासियों ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा ली और मुस्लिम महिलाओं ने जगत गुरु की आरती उतारी और आशीर्वाद लिया।
दिल्ली के एक मंदिर में इस अवसर पर गुरु के पादुका पूजन की भी तस्वीरें आई। भजन कीर्तन में लीन भक्त और श्रद्धालु इस अवसर पर आराधना और उपासना में मगन दिखे। वहीं शिरडी में साईं बाबा के दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल साईं बाबा के भक्त और श्रद्धालु उन्हें अपना गुरु मानते हैं, लिहाजा हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं बाबा के दर्शन पूजन के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बिहार के दानापुर मनेर इलाके में भी इस अवसर पर साईं बाबा के भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी भक्त साईं बाबा की झांकी के दर्शन कर भाव विभोर नजर आए। दो 2007 से लेकर आज तक यानी 2025 तक निरंतर बाबा की पालकी, उसमें ऊंट घोड़े और ये बैंड बाजे नगाड़े के साथ साईं बाबा की रथ, गुरुदेव का रथ और उनके साथ लाखों संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी की संख्या होती है। और ये कहें तो पूरे प्रशासनिक और पूरे दानापुर से लेकर पाटलिपुत्रा तक के जितने भी बाबा के साथ जो भी भक्त हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में भी देखा। यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धर्मगुरु सत्य साईं बाबा की उपासना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सत्य साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके चरणों में वंदन और नमन कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का जो बखान किया गया है वो गुरु को ज्ञान देने वाला और अंधकार में राह दिखाने वाला बताया गया है। यही वजह है कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का खास महत्व है, क्योंकि गुरु ही हैं जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा और राह दिखाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गुरु की महिमा अपरंपार। वाराणसी से रोशन जायसवाल और शिरडी से नितिन मिराणे के साथ दानापुर से मनोज कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे।